अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिरकार सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडव के युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे श्री कृष्ण, तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। अगर चाहते तो लीलाधर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों? कहा जाता है जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इसी उद्देश्य से भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेजना पड़ता है या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं ने श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया था कि धर्म की रक्षा के लिए हम देवी देवताओं का परम कर्तव्य है, तो इस धर्म की रक्षा के लिए आप मान जाएं। इसीलिए हम सभी को ब्रह्म जी के आदेश का पालन करना चाहिए। यही हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए थे, फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज़्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगा और इसका आत्म साहस को युगों युगों तक याद किया जाएगा। चंद्रमा का पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्म के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा की शर्त के अनुसार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नियति में दखल नहीं दिया और जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ वह वीरगति को प्राप्त कर चंद्रमा के पास वापस लौट गए। इसीलिए अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाला था। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।